ये हमारे एआई कोर्स के पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8, जहाँ पर आज हम अपने पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल जो भी डिस्कशंस किए थे आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में या बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने पाइचार्म पर। और पाइचार्म में जाकर के सबसे पहले हम एक लेक्चर 8 के लिए न्यू पाइथन फाइल बना लेते हैं। यहाँ से हम पाइथन फाइल बनाएंगे लेक्चर 08। ओके, ये हमने एक पाइथन फाइल यहाँ पर बना लिया। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ अदर टैब्स को। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बताया था, आईडी फंक्शन। ये क्या करता है, जैसे अगर मैं लिखूँ x इज़ इक्वल टू 2 और अगर मैं प्रिंट करूँ क्या id ऑफ x, तो उस केस में ये क्या करता है, ये मुझे id दे देता है x की। जैसे यहाँ पर मुझे आप देखो ये x का एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पर मेरा जो है 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अभी अगर मैं y इज़ इक्वल टू भी 2 कर दूँ और अगर मैं प्रिंट करूँ id ऑफ y को भी id ऑफ x के साथ साथ, तो यहाँ पर मुझे ये देखो, यहाँ पर सेम मुझे एड्रेस मिल रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दोनों का सेम एड्रेस मिल रहा है। तो आपको जो मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर का कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था कि अगर दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हों, तो उस केस में उनका जो इज़, लेट मी शो यू, उनका जो इज़ ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं तो उनका इज़ ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आने वाला है, इज़ ऑपरेटर उन पर लगने के बाद क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं करूँ प्रिंट x इज़ y, तो ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ z में मैं डाल देता हूँ सपोज 3, और अगर मैं यहाँ पर करूँ कंट्रोल D, x इज़ z में दूसरी वैल्यू है, z का एड्रेस भी कुछ और होगा। लेट मी शो यू द एड्रेस ऑफ z। ओके, z का एड्रेस भी कुछ और होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल शिफ्ट n, और यहाँ पर ये मेरे पास आ गया फॉल्स। तो जब भी दो सेम ऑब्जेक्ट को कोई भी वेरिएबल पॉइंट कर रहे हो, मतलब एक ही सेम ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हो, तो उसमें इज़ का वैल्यू ट्रू आने वाला है, अदरवाइज फॉल्स आने वाला है। इज़ नॉट क्या करता है, इज़ नॉट इज़ का उल्टा करता है। अगर दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते हैं तो फॉल्स देता है। जैसे अगर मैं करूँ प्रिंट x इज़ नॉट z, x इज़ नॉट y, ठीक है, x और y तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ट्रू दिया था तो ये फॉल्स देगा, ये जिसको उल्टा काम करता है। तो ये देखो यहाँ पर हमें फॉल्स दे दिया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ x इज़ नॉट z, तो ये मुझे क्या देना चाहिए, x और z एक ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, तो आप क्या कहोगे, हाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बिल्कुल तो सही सोच रहा है, तो ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये ट्रू आया, मतलब ये इसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा इज़ नॉट यहाँ पर हमें कर रहा है, हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर में, दोनों ऑपरेटर मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग। तो ये तो मैंने आपको समझाया था, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले ट्रू फॉल्स पे देखते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। इसको कमेंट कैसे करेंगे, अगर हम चाहें तो एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल// करेंगे और ये तुरंत हमारा कमेंट हो गया। शॉर्टकट मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में, आप देखोगे जैसे से 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, आप वहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी सीखोगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट, सपोज अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड की बात। ठीक है, तो एंड की बात करते हैं। मैं अगर करूँ प्रिंट पे मैं दे दूँ ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि एंड कब ट्रू देता है, एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों ही ट्रू हों, अदरवाइज ये फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो एक और मैं ले लेता हूँ ट्रू, और मैं ले लेता हूँ फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो इन तीनों में दिखाता हूँ। देखो अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स ही आना है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आप खुद जज करोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉल्स आएगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ ट्रू, तो जब दोनों ट्रू तो ही ट्रू, यहाँ पर ट्रू आने वाला है। और यहाँ पर
आपका फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है। तो दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये हमेशा फॉल्स ही होने वाला है। तो चलिए हम इसे रन करते हैं, और जैसे मैंने इसे रन किया तो देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स जैसे हमने जज किया था ठीक उसी तरह से ये यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है और। अभी और की क्या कहानी है ज़रा समझो। अगर मैं करूँ वेट, इतना क्यों टाइप करेंगे, ठीक है, चलो इन्हीं को हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या आना चाहिए, आप बताओ मुझे। ट्रू और ट्रू में क्या आना चाहिए, फॉल्स और फॉल्स में क्या आना चाहिए। अब देखो एक भी ट्रू, और का क्या लॉजिक था, और का लॉजिक था अगर एक भी ट्रू तो ट्रू आएगा। ठीक है, एक भी ट्रू तो ट्रू आएगा, बट एटलीस्ट एक ट्रू होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ट्रू ही आना है, यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया ट्रू। अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ठीक है यहाँ तो सही है, और यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ट्रू टू फॉल्स आना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ पूरे को, कंट्रोल// एक कमेंट हो गया। और अब मैं यहाँ पर जैसे से रन करूँगा यार ट्रू ट्रू फॉल्स बिल्कुल हमारा जजमेंट सही था। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू दे रहा है, अदरवाइज फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट चलता हूँ लॉजिकल नॉट पर। नॉट तो ये तो कुछ नहीं है। अगर मैं करूँ नॉट ऑफ ट्रू, मैंने क्या किया, वेट ऐसे नहीं काम करने वाला ये। ओके, सो अगर मैं ये करता हूँ तो ये कैसे काम करेगा क्या। वेट वहाँ पर नॉट की स्पेलिंग जो थी वो गलत थी। ठीक है, तो ये नॉट ऑफ ट्रू अगर मैं करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया फॉल्स, और अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रू। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पर आप इसको चाहो तो कमेंट कर दो ना, उससे क्या ही डिफरेंस पड़ेगा। नॉट ऑफ ट्रू अगर मैं करूँ तो मुझे मिल रहा है फॉल्स, और अगर मैं इसी को कर दूँ क्या, नॉट ऑफ फॉल्स अगर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर ट्रू। तो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू कर दिया, सिंपल। तो ये था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर आपको दोनों ही, मतलब सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आपको बताया था बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या बताया, एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, 2 और 3 वाला एग्जाम्पल। ठीक है, किसका एग्जाम्पल, 2 और 3 का, या आप 8 और 0 का भी ले लो। ठीक है, 8 और 0 का ही लेकर के चलते हैं। चलिए, तो अगर मैं करूँ बिट वाइज ऑपरेटर, तो यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर में लेकर के चलते हैं प्रिंट 8 और 0। ये है बिटवाइज ऑपरेटर। अभी आपको यहाँ पर बताया था कि 8 और 0 में हमें 8 मिलेगा, तो मैं अगर इसे प्रिंट करूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है, और आपको 10 और 11 का भी केस बताया था, वहाँ पर मुझे 1 मिल रहा था। यहाँ पर एक सेकंड वेट करिए, लेक्चर 8 में करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल मैंने लिया था, प्रिंट 10 एक्सॉर 11। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में, आप देखिए जा करके, वहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिए थे। एक एग्जांपल मैंने लिया था 2 और 3। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स थे। ठीक है, अब मैं तीनों का आंसर लिख दे रहा हूँ जो हमारा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से आया था, जो हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है। इसका आंसर आया था हमारे पास 8, इसका आंसर हमारे पास आया था 1, और इसका आंसर हमारे पास आया था 2। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में आप देख लेना। ठीक है, अभी भी 2 का आंसर देखो, 8 वाला का आंसर तो 8 आया था और इसका आंसर 1 आया था। आप 2 वाला का भी चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। देखो 2 और 3, तो 2 का होता है 1 0 और 3 कर दिया, सर 3 का 1 1 होता है, इस तरह से नहीं। तो ये तो सिर्फ यहीं पर 1 देगा, क्योंकि 1 1 यहीं पर है, 1 1 दोनों ही होना चाहिए, तो 1 मिलता है। 1 0 है तो 0 मिलेगा, दोनों 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आया 1 0 किसका रिप्रेजेंटेशन था, 2 का था, तो यहाँ पर आएगा 2। तो चलिए हमने आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स शो कर दिए हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या हमारा ये सही में आ रहा है। 8 1 2 आना चाहिए, देखिए बिल्कुल 8 1 2 आ रहा है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो एक इसका भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स, यहाँ तो मैंने बहुत अप्रॉक्सीमेशंस किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ अप्रॉक्सीमेशंस किए थे, बट आप एक सिंपल से एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को। चलो मैं एक एग्जांपल लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेट मी
शो यू वन एग्जांपल। पहले मुझे ये कर लेने दो। ओके फाइन, ठीक है। देखो ये मैं बता रहा हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक एग्जांपल लेते हैं, 7 × 8 मैं एसोसिएटिविटी का लूँ या चलिए पहले प्रेसिडेंस का लेते हैं फिर एसोसिएटिविटी का लेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, लाइक एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, प्रिंट, ठीक है। 2 × 3 प्लस 7, 2 × 3 + 7 डिवाइडेड बाई। देखो सबसे पहले अगर आप प्रेसिडेंस टेबल में चेक करो तो प्रेसिडेंस टेबल में सबसे पहले प्रेसिडेंस किसका आ रहा है, वेट, सबसे पहले प्रेसिडेंस आपका आ रहा है यहाँ पर प्रेसिडेंस टेबल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, फिर प्लस माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, बट पहले कौन सा होगा इसमें से भी। तो अगर मैं वो देखना चाहूँ तो मुझे एसोसिएटिविटी देखना होगा। तो एसोसिएटिविटी में मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में पहले ये है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 2 = 6 हुआ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो 3 × 2 = 6 हुआ, प्लस फिर 7/7 दैट इज़ 1। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 7। तो क्या हमारा आंसर 7 आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, और 7 ही नहीं 7.0 आना चाहिए। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था ना, ये चीज़ बताया था कि यहाँ पर 2.0 इस तरह से आ रहा था। तो क्योंकि डिवीजन हमें क्या रिटर्न करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है, और फ्लोट और इंटीजर में जब भी ऑपरेशन होता है तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1.0 था, तो याद रखिएगा कि हमेशा आंसर जो है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का केस था, और यहीं पर मैंने एसोसिएटिविटी भी समझा दी, मैंने दोनों ही यहाँ पर ही समझा दिया आपको। एंड एसोसिएटिविटी, इस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर इसी तरह से काम करता है। और इसके बाद है पंक्चुएटर्स, जो कि आपको अच्छे से समझा दिया गया था। यहाँ पर कुछ आपको हर बार जब भी आप कुछ भी प्रैक्टिकल लिखते हो कोड तो आपको पंक्चुएटर्स दिखते ही दिखते हैं। जैसे ये कमेंट के लिए मैंने आपको हैश दिखाया ही अभी कई बार दिखाया है ना। तो इस तरह से इक्वल टू आप देख ही रहे हो कई बार, है ना, डबल कोड सिंगल कोड आप देख रहे हो। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप को चेंज करते रहना। जैसे एक एग्जांपल लेकर के इसको भी समझा ही देता हूँ। ऐसे तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बट फिर भी देखो, अगर मैं a = 10 लिखता हूँ, ठीक है, अभी इसका टाइप क्या है, अभी इसका टाइप अगर आप प्रिंट करो, प्रिंट टाइप ऑफ a, ठीक है। और अगर मैं a को फिर क्या कर रहा हूँ, मैं a को कर दे रहा हूँ हेलो, ठीक है, और फिर अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ टाइप ऑफ a, तो उस केस में मैं दोनों ही केसेस में अगर मैं प्रिंट करता हूँ, देखो एक बार इंटीजर एक बार स्ट्रिंग, तो मैंने क्या किया, एक को ही पहले a जो मेरा इंटीजर था, इंटीजर वेरिएबल था, उसी को मैंने पहले स्ट्रिंग वेरिएबल में कर दिया। तो यही जब मैं डायनेमिकली टाइप ऑफ वेरिएबल के टाइप को चेंज कर रहा हूँ तो इसी को कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। तो यही था इस छोटा सा इस प्रैक्टिकल इन चीज़ों का छोटा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करो, खुद से गो थ्रू करो, जो भी मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया उनको भी साथ साथ प्रैक्टिकल करो। अभी जो मैंने बताया प्रैक्टिकल लेक्चर में उनको भी आप साथ साथ प्रैक्टिकल करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या और आप चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो, क्या क्या जान सकते हो। देखो हर चीज़ कवर करना लेक्चर में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं पॉसिबल तो है, मैं चाहूँ तो अगर हर चीज़ कवर करूँ, बट फिर मेरा एक लेक्चर 20-20 घंटे का बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है और सीखना है। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और आपको नई नई चीज़ें भी नई नई चीज़ें भी आप जानते रहोगे, सीखते रहोगे, तो उससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाओगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंडीशनल्स पे होगा, वहाँ पर हम लोग कंडीशनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको ओवर करता हूँ, और आप प्रैक्टिस करते रहें। होमवर्क यही है कि जो भी लेक्चर में बता रहा हूँ आप उसको गो थ्रू करें, मेरे साथ चलें। बस इसी के साथ मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।